हमारी आज की कहानी एक मासूम सी लड़की मिया से शुरू होती है। मिया का खुद का ब्यूटी पार्लर था जिसमें औरतों के साथ साथ आदमी भी मेकअप करवाने आते थे। इसके साथ ही मिया लोगों को मेकअप करना भी सिखाती थी। वो सिखाती थी कि कैसे हम अपने चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा सकते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर रॉय नाम का एक फोटोग्राफर फोटोशूट कर रहा था। रॉय अभी फोटोज खींच ही रहा था कि इसी बीच अचानक उसे अपने घर की तरफ भागना पड़ा क्योंकि उसकी माँ ने खुद को गोली मार ली थी। रॉय जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो उसका बाप जख्मी हाथ लिए कमरे से बाहर निकल रहा था, जबकि कमरे के अंदर रॉय की माँ की लाश पड़ी थी। रॉय के पिता का नाम विलियम था। वो बताता है कि मैंने जब तुम्हारी माँ को रोकना चाहा तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और फिर खुद को गोली मार ली। विलियम रॉय को उसकी माँ का लिखा एक खत देता है जो उसने रॉय के लिए छोड़ा था। कुछ देर बाद मिया क्लास ले रही थी और तभी एक औरत उसके पास आकर उसे एक लाश को फ्यूनरल के लिए तैयार करने को कहती है, लेकिन मिया ने उसे मना कर दिया क्योंकि आज वो विलियम से मिलने उसके घर जाने वाली थी। असल में विलियम एक मशहूर लेखक था। रॉय के पिता की मौत के बाद विलियम ने रॉय की माँ से शादी कर ली थी, इसलिए वो रॉय का सौतेला बाप था। आज से 2 साल पहले जब एक इंटरव्यू के लिए विलियम अपना मेकअप करवाने मिया के पार्लर में आया था तो उसे मिया का काम बहुत अच्छा लगा था। बस तभी से इनकी दोस्ती हो गई थी। थोड़ी देर बाद मिया विलियम के घर पहुँच जाती है। उसे लग रहा था कि विलियम ने उसे पानी निकालने के लिए बुलाया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जल्दी ही मिया को पता चल गया कि विलियम तो उससे अपने मरे हुए बेटे रॉय का मेकअप करवाना चाहता है। बिखरती उम्मीदों को संभालकर वो रॉय को तैयार करने लगी। खुद को अच्छा महसूस करवाने के लिए वो लाश से बातें करने लगी, उसे अपने दुखड़े सुनाने लगी और इसी बीच उसे एहसास हुआ कि जैसे रॉय जिंदा हो। जब वो इस बारे में विलियम को बताती है तो वो उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन जल्दी ही रॉय ने अपनी आंखें खोल ली, जिसे देखकर विलियम हैरान हो गया। मिया को लग रहा था कि उसके मेकअप से रॉय जिंदा हुआ है, जबकि रॉय तो मरा ही नहीं था। वो तो अपनी माँ को मरा देखकर सिर्फ बेहोश हुआ था। अपनी बीवी के खुदकुशी करने से विलियम सदमे में था, इसलिए उसने गलती से रॉय को मरा हुआ समझ लिया था। 6 महीने बाद रॉय रेलवे स्टेशन पर खड़ा विलियम का इंतजार कर रहा था, जो किसी काम से बाहर गया हुआ था। जल्दी ही विलियम आ जाता है और दोनों बाप बेटे घर की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन घर जाने से पहले वो मिया से मिलते हैं जो विलियम की प्रेमिका बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन विलियम से मिलने उसकी एक दोस्त ईवा आती है। ईवा एक टीवी शो चलाती थी जिसमें वो अजीबो गरीब घटनाओं पर बात करती थी। दुनिया में होने वाली अजीबो गरीब चीजें टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचाती थी और आज भी इसी काम के सिलसिले में वो यहाँ आई थी। असल में वो रॉय के पुराने घर में शूटिंग करना चाहती थी। वो चाहती थी कि इस काम में विलियम उसकी मदद करे, लेकिन वो ये बात रॉय से छुपाना चाहती थी। विलियम के पूछने पर वो बताती है कि मैं और रॉय एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर हमारा रिश्ता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, इसलिए हम दोनों अलग हो गए। ईवा को विलियम के साथ देखकर रॉय उसे ईवा से दूर रहने को कहता है, क्योंकि रॉय की नजर में ईवा एक पागल औरत थी। एक दिन रॉय मिया को एक रिंग देकर शादी के लिए पूछता है, जिस पर मिया उसे टालने लगती है। असल में रॉय और विलियम दोनों ही मिया से प्यार करते थे, जबकि मिया को सिर्फ विलियम पसंद था और रॉय इस बात से बेखबर था। मिया उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपने और विलियम के बारे में कुछ नहीं बताती, मगर मिया ने अपनी एक सहेली को सब कुछ बता रखा था, क्योंकि मिया उससे कोई बात नहीं छुपाती थी। मिया के घर जूही नाम की एक लड़की काम करती थी, जिसके जज्बात तो जनाना थे लेकिन शक्ल पूरी मर्दाना थी। ऐसे ही एक शाम रॉय बातों बातों में मिया को ईवा के बारे में बताता है और उसे उसके शो भी दिखाता है, जिन्हें देखकर मिया और जूही दोनों ही हैरान होने लगती है। जूही का जेरी नाम का एक छोटा भाई था जो जाना माना अपराधी था और लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने के चक्कर में वो साला कई बार जेल की हवा खा चुका था। एक दिन जब जूही घर के काम कर रही थी तो जेरी जेल से भागकर जूही से मिलने आ गया। जूही उसे जल्दी जल्दी यहाँ से भगाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर उससे कहती है कि इस घर में बहुत सारा कीमती सामान है, तुम मुझे बांधकर सारा सामान चुराकर यहाँ से भाग जाओ। जेरी को उसकी बात सही लगी। देखते ही देखते वो पहले जूही को बांधता है और फिर उसे थोड़ा सा मारता है ताकि देखने वालों को सब कुछ असली लगे। इसके बाद वो हर जगह से सामान चुराने लगा और ऐसे ही वो मिया के कमरे में पहुंच गया। यहाँ मिया सो रही थी। मिया का खूबसूरत बदन देखकर उसका डंडा सलामी देने लगा और वो साला उसे दबोच लेता है। इसी बीच मिया के घर पर कोई नजर रख रहा था और वो पुलिस को फोन कर जेरी के बारे में बता देता है। जल्दी ही मिया की चीखें जूही ने भी सुन ली, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी मिया के कमरे में आती है। जूही उसकी मदद करना तो चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती और जेरी उसके सामने ही मिया की गुफा लूटता रहा, मगर तभी 2 पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जेरी एक रस्सी के सहारे वहाँ से भाग गया। वो जैसे ही नीचे उतरा तो उसकी मुलाकात ईवा से हुई, जो उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी। जेरी के पीछे पुलिस लगी हुई थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है। ईवा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाता है। ईवा को अपने शो के लिए किसी का इंटरव्यू चाहिए था, इसलिए अब वो मिया के पास पहुँच गई थी। वो मिया से अजीब गरीब सवाल करने लगी, जिनका मिया के पास कोई जवाब नहीं था। वो जानना चाहती थी कि उसे जेरी के साथ मजा आ रहा था या नहीं, क्या जेरी का डंडा दमदार था, लेकिन उसके सवालों
सालों से परेशान होकर मिया उसे अपने घर से भगा देती है। मिया के साथ हुई जबरदस्ती के कारण जूही परेशान थी, लेकिन नौकरी खो देने के डर से उसने चुप रहने का फैसला कर लिया। मिया इस वक्त सिर्फ विलियम से मिलना चाहती थी। वो जब विलियम से मिलने पहुंची तो उसे पता चला कि उसकी खास दोस्त का भी विलियम के साथ चक्कर चल रहा है, और हद तो तब हो गई जब इन्हें पता चला कि विलियम इनके अलावा किसी और के साथ भी पानी निकालता है। शाम को रॉय मिया से मिलने आता है। मिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, जबकि रॉय उसके लिए परेशान हो रहा था। इसी बीच मिया उसे बताती है कि हमारे घर पर कोई नजर रख रहा है और उसी ने पुलिस को फोन कर यहाँ आने को कहा था। रात को जब ये दोनों ईवा का शो देख रहे थे तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ईवा के शो में मिया के साथ हुई जबरदस्ती की वीडियो दिखाई जा रही थी। पहले तो मिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसने अपना और जेरी का चेहरा टीवी पर देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो ईवा पर केस करना चाहती थी, लेकिन रॉय मना करता है। वो उसे समझाता है कि ऐसा करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, उल्टा तुम्हारी और ज्यादा बदनामी हो सकती है। कुछ देर बाद विलियम ईवा को फोन कर पूछता है कि उसे मिया की वीडियो कहाँ से मिली, मगर ईवा उसे कुछ नहीं बताती। विलियम को ईवा पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिस कारण वो उसे अपने परिवार से दूर रहने की धमकी देकर फोन काट देता है। विलियम चाहता था कि रॉय पुलिस को फोन करे ताकि उस आदमी का पता लगाया जा सके जो मिया के घर पर नजर रख रहा था, लेकिन रॉय उसे बताता है कि घर पर मैं ही नजर रख रहा था, क्योंकि घर पर नजर रखना मुझे अच्छा लगता है। वो आगे बताता है कि पुलिस को मैंने ही बुलाया था, पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। उन दोनों की बातें मिया ने भी सुन ली थी। विलियम रॉय से वो सारी वीडियोस ले लेता है जो उसने छुपकर बनाई थी, और जल्दी ही वो जान गया कि रॉय सच कह रहा था। रॉय की वीडियोस में सिर्फ मिया थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। रॉय का सच जानकर विलियम और मिया घर से जाने लगे। जूही को भी काफी पछतावा हो रहा था, इसलिए वो भी घर छोड़कर जाने लगी। जाने से पहले वो मिया से माफी मांगते हुए कहती है कि जेरी मेरा ही भाई है। ये जानकर कि सभी ने उससे झूठ बोला है, मिया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। सबके चले जाने के बाद रॉय के हाथ उसकी माँ की लिखी डायरी लगी, जिसे पढ़कर उसे पता चला कि उसकी माँ ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि विलियम ने उसे मारा था। डायरी पढ़ने के बाद वो जल्दी जल्दी विलियम के पास आता है। वो उसे बता देता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरी माँ को धोखा दे रहे थे, इसलिए तुमने उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिया की वीडियो ईवा ने बनाई थी, और वो काफी समय से विलियम पर भी नजर रख रही थी। वो जान गई थी कि विलियम लड़कीबाज होने के साथ साथ सीरियल किलर भी है। इधर रॉय विलियम के घर कुछ ढूंढने लगा था, और इसी बीच उसकी नजर एक लड़की की लाश पर पड़ती है, जिसे कुछ दिन पहले ही विलियम ने मारा था। लाश देखकर वो बेहोश हो जाता है, और तभी घर में ईवा आ जाती है। ईवा विलियम से झूठ बोलती है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आई हूँ, जबकि असल में वो जानती थी कि विलियम ने घर में लाश छुपा रखी है। विलियम उसे घर में घुसने नहीं देता, जबकि ईवा हर हाल में उसे पकड़ना चाहती थी। विलियम को रोकने के लिए वो उस पर गोली चलाती है और फिर किसी तरह घर में घुस आती है। अंदर आकर वो उससे सच जानने की कोशिश करने लगी, और विलियम भागने की, और इसी कोशिश में ईवा उस पर एक और गोली चला देती है। ईवा को लगा कि वो मर गया, लेकिन वो साला मरता मरता ईवा को ही मार देता है। कुछ देर बाद मिया भी यहाँ पहुँच गई, क्योंकि यहाँ आने से पहले रॉय ने उसे सब बता दिया था, और मिया यहाँ रॉय से ही मिलने आई थी। मगर जब वो घर में आई तो उसे विलियम दिखता है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, और मिया से माफी मांगकर वो दम तोड़ देता है। इसके बाद मिया रॉय के पास जाती है और किसी तरह उसे होश में लाती है। उसके होश में आते ही मिया की जान में जान आ गई, और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।